दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी प्रायः आपको अपने मन की ही बात कहता हूं, परंतु उसमें कुछ लोग जो सीखना चाहें कुछ सीख सकते हैं। जो विद्वान लोग हैं उनसे तो मैं क्षमा चाहता हूं, उनका तो मैं निरंतर सीखने का प्रयास करता हूं। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। जो लोग जानते हैं वे लोग मुझे क्षमा करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, उनसे मैं और सीखता रहूं और जीवन में कुछ लोगों तक अपनी बात को अपने रूप में, अपने वाणी में पहुंचाता रहूं। दोस्तों, दोबारा भारत माता के चरणों में वंदना करते हुए मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी। दोस्तों, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, और एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। यहां मैं थोड़ा सा इसमें अंतर समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, डॉक्टर हूं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, परंतु चिंतन और मनन, जैसे आप सोचते हैं कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, अर्थात अगर आप घूसखोरी का पैसा खाएंगे, पाप का द्वारा कमाया हुआ पैसा खाएंगे, लूट का पैसा खाएंगे, तो आपको लूट की प्रवृत्ति बनेगी। आपके माता पिता, आपके पूर्वज अगर घूसखोरी और इस प्रकार से आपको खिलाते आए हैं तो आप वही देखते आए हैं, वही प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। परंतु आप राष्ट्रीय चिंतन के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं तो यह आपकी प्रवृत्ति राष्ट्र प्रेम की तरफ आपको ले जाएगी। प्राय लोग कहते फिरते हैं कि अगर भाई देश में तरक्की हो रही तो हमको क्या फायदा है। नेशनल चीजों का जो विकास हो रहा है, अगर जीडीपी देश की बढ़ रही तो हमारा क्या बढ़ रहा है। दोस्तों, हम दो प्रकार से कमाते हैं, या तो कुछ चीजों का उत्पादन करते हैं या कुछ सेवा देते हैं। जैसे हमने मान लीजिए तसला बनाया, फावड़ा बनाया, खुरपी बनाया, या कोई टेबल कुर्सी बनाई, या हस्तकरघा के द्वारा हमने कोई वस्त्र बना दिया और उसको बेचा। ये तो वस्त्र द्वारा कमाई हुई। कुछ हम अपनी सेवाएं देके, हम किसी के दरवाजे पर हल जोतने का काम करते हैं, उसके घरेलू अन्य सामानों को, यानी घरेलू नौकर जिसको आप कह सकते हैं, तो नौकर कहना नहीं अच्छा होगा, सेवादार कहिए। तो जो लोग घरेलू सेवा देते हैं, या कुछ लोग कंपनियों में सेवा देते हैं, तो ये क्या हुआ, सर्विस। तो अगर आप किसी कंपनी मैनेजर हैं तो भी आप सर्विस दे रहे हैं, किसी के घर के दरवाजे पर आप सेवादार हैं तो भी आप सेवा दे रहे हैं, और उन दोनों सेवाओं के बदले आपको कुछ धन प्राप्त होता है। तो आपको दो प्रकार से धन प्राप्त होता है, एक तो सेवा द्वारा और दूसरा कुछ वस्तुओं के द्वारा। तो जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लगाया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी आप जो सामान बनाते हैं वो, या जो सेवा देते हैं वो, सबके ऊपर टैक्स, जीएसटी। खैर, अब आप आइए, मैंने शुरू किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मान लीजिए विदेश की कोई कंपनी आकर के आप देश में कुछ बना रही है, कुछ आपके देश की कंपनी बना रही है, तो दोनों का निर्माण हुआ और वो दोनों ने आपके घरेलू उत्पादन में सहयोग दिया। सकल है ना, सकल घरेलू उत्पाद, यानी बाहरी लोगों ने जो मिलकर बनाया, आपके घरेलू कंपनियों ने जो मिलकर बनाया, सबका सकल घरेलू उत्पाद में आया, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ। अब थोड़ा सा अब आए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। नेशनल प्रोडक्ट क्या हुआ कि मान लीजिए बाहर की कंपनी एलजी है, या कोई भी सैमसंग, या कोई भी बाहरी आप कंपनी का उदाहरण ले लें, आपके यहाँ जो बनाएगी उसका कुछ प्रतिशत सरकार शर्त रखती है कि वो बाहर ले जा सकते हैं, तो अपने देश में लेके चले जाएंगे। तो जो टोटल जीडीपी हुआ उसमें से कुछ तो वो बाहर ले गए, जो राष्ट्र में बचा वही तो आपका नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी है। तो जीडीपी और एनडीपी में थोड़ा फर्क समझना होगा। अब मोदी जी ने, थोड़ा सा राजनीतिक हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन नाम लेना पड़ रहा है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मेक इन इंडिया, भारत में बनाइए।
बाहरी लोग भी आकर के भारत में बनाएं, तो बाहरी लोग भारत में बनाएंगे तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट घरेलू उत्पादन होगा ना, तो यहां का घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। उसमें के लाभ का कुछ अंश वो ले जाएंगे, परंतु बाकी तो यहां रहेगा। प्लस उसमें जो हमारे देश के लोग नौकरी करेंगे, सेवा देंगे, वह तो उसका लाभांश में से हमको निकाल करके देंगे ना हमारे नागरिकों को, तो वो हमारे देश की जो नेट नेशनल प्रोडक्टिविटी होते हैं उस पर इफेक्ट डालता है। हमारे देश के लोगों को रोजगार मिला, हमारे देश में उसका बहुत सा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा मटेरियल वो हमारे देश से खरीदेंगे। अगर प्रोडक्ट हमारे देश से वो नहीं भी कुछ लेकर के अपने फाइनल प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तो भी हमारे देश से कम सर्विस तो लेंगे, और सर्विस लेंगे तो सर्विस टैक्स भी देंगे, और अपने कैपिटल का कुछ पार्ट वो हमारे देश में देंगे वेतन के रूप में, तो हमारे देश का विकास होता है। तो इसलिए मेक इन इंडिया भी थोड़ा सा आप समझ लें, इसमें आ गया एक शब्द। तो अब हमें एक चीज सोचना है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। अब मान लीजिए कि हमारे देश के कुछ लोग विदेश में जाकर के कमा रहे हैं, तो वहां से पैसा हमारे देश में आ रहा है, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ। लेकिन नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब मान लीजिए कि सब चीजों का नेट हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, शुद्ध प्रभाव पे क्या पड़ा, है ना। तो मान लीजिए कि विदेशी कंपनी कुछ पैसा बाहर ले गई, तो हमारा जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसमें से हम बाहर जो पैसा गया उसको घटा दें, और बाहर के हमारे लोगों ने जो कमा करके वहां से यहां भेजा उसको जोड़ दें, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद आ गया ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतनी ही बात समझाने के लिए आज यहां पर मैं आया था, और इससे ज्यादा शायद करूंगा तो विषय लंबा हो जाएगा, और हो सकता है कि आप लोगों की स्मृति से विस्मृत हो जाए। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, और आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना के साथ भारत माता के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए आप सभी को मैं ये निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी राष्ट्रीय चिंतन रखें। मेरे प्राय मित्र ये कहते हुए मिल जाते हैं कि भाई देश की जीडीपी बढ़ रही, इससे हमको क्या फायदा है। अरे जो शुद्ध INDP निकल के आ रही है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे आपके देश की सड़कें बनती हैं, आपके देश में पुल बनते हैं, आपके देश में तमाम प्रकार के उद्योग लगते हैं, उससे रोजगार बढ़ता है, और उस रोजगार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके परिवार का भी, आपकी रिश्तेदारी का भी कोई ना कोई व्यक्ति लगता है, सेवा देता है, उससे आपको इनडायरेक्ट रूप में लाभ मिलता है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट पैसा खाते में आ जाए उसी को अपना लाभ समझते हैं। ऐसा चिंतन गलत है। आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ तो हो रहा है ना जी। तो इस प्रकार से जैसे आपका घर है मान लीजिए, और राष्ट्रीय चिंतन था, आप घर के ऊपर ले आइए। घर में सब लोग मिलकर के कमा रहे हैं और एक व्यक्ति नहीं कमा रहा है, तो सारे लोगों की कमाई से आपका एक सुंदर भवन बना जिसमें आप रहने के लिए अधिकारी हुए हैं। उस मकान की सारी सुविधाओं का आपने उपयोग किया। उस घर में जो जो भोजन पका पाकशाला में, रसोई घर में, उस सबका आपको आनंद मिला है, और उस घर के जितने आपके आवश्यक खर्च थे वो सब आपको उस घर से प्राप्त होते रहे, जबकि आप कमाते नहीं रहे। तो ये एक परिवार की अगर आमदनी बढ़ती है तो आपके घर में गाड़ी, कार और बड़ी चीजें बढ़ती जाती हैं, फैक्ट्री खुलती जाती है, और व्यापारिक तरीके से आमदनी होने लगती है, जबकि हम स्वयं निकम्मे हैं। एक व्यक्ति निकम्मा है, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, और बाकी सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन उस आमदनी का कुछ हिस्सा है ना, अपने अंश के बराबर वो भी तो इस्तेमाल कर रहा है ना, उस गाड़ी में वो भी चढ़ रहा है, उस कार का वो भी इस्तेमाल कर रहा है, पर्यटन के लिए लोग जा रहे हैं, देशाटन के लिए जा रहे हैं, तो उस परिवार की कमाई से वो उस काम को कर रहा है। तो अंततः सबको इसका लाभ मिलता है।
इसी प्रकार से देश की जीडीपी अगर बढ़ रही है तो आप ये ना सोचें कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है। आज बहुत सी बातें आ जाती हैं, लोग कहते हैं कि पर्यटन को सरकार क्यों बढ़ावा देना चाहती है। अरे भाई, पर्यटन के ऊपर तो खर्चा होता है। मान लीजिए राम मंदिर ही है, इससे पर्यटन बढ़ेगा, तो राम मंदिर पर बहुत सा पैसा खर्च हुआ। ये एक अलग बात है कि इस पर पैसा सरकार का नहीं खर्च हुआ, जनता के योगदान से बन रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी पता है कि जितना पैसा आया वो पैसे को विश्व हिंदू परिषद ने फिक्स कर दिया, राम जन्मभूमि निर्माण संस्थान ने, और उसका जो इंटरेस्ट आया उसके ब्याज से ही है ना राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वो मूल पैसा फिर भी बचा हुआ है। तो अब इससे क्या होगा, पर्यटन विकसित होगा, देश विदेश के लोग आएंगे। अयोध्या जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। अब विदेश के लोग भी आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो विदेश के लोग आएंगे तो कुछ धन लेकर के आएंगे जो यहीं पर खर्च करेंगे, कुछ पानी पिएंगे, कुछ खाना खाएंगे, कुछ गाड़ी टैक्सी में चलेंगे, है ना। तो जितना भी धन यहां रह करके खर्च करेंगे, फिर यहां जो हवाई जहाज पे चढ़ के आएंगे, वो हवाई जहाज अगर इंडियन फ्लाइट हुई तो उसको लाभ मिलेगा, या वैसे भी विदेशी फ्लाइट भी हुई तो वो हमारे देश में जिस हवाई अड्डे पर उतरती है वो हवाई अड्डा उससे चार्ज करता है, तो फ्री नहीं उतरता है। आप रेल में यात्रा करते हैं, आपसे रेल का जो टिकट का पैसा लिया जाता है सिर्फ यात्रा करने का पैसा नहीं होता। रेलगाड़ी कैसे बनती है, उसका कैसे मेंटेनेंस होता है, उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका खर्चा भी जोड़ा जाता है, रेल पटरी का मेंटेनेंस भी जोड़ा जाता है, और रेलगाड़ियाँ जहाँ जहाँ रुकती हैं, जिनको आप लोग विराम स्थल रेलगाड़ी के, उसको आप लोग जिसको रेलवे स्टेशन बोल देते हैं, वो सारा मेंटेनेंस और आपकी सुरक्षा में जो रेलवे की पुलिस लगी रहती है, वो ये सारे खर्चे उस टिकट के ऊपर इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि पूरा रेलवे सिस्टम आपके टिकट से होने वाली आमदनी के ऊपर चलता है। अब उससे आमदनी अगर खर्चे से अधिक हो जाती है टिकट के द्वारा तो रेलवे मुनाफे में चला जाता है, और अगर इन सारे चीज़ों के विकास में ज़्यादा पैसा सरकार का लग रहा है और आपके टिकट और यात्रा करने से उतना पैसा नहीं आ रहा है तो रेलवे घाटे में चली जाती है। यही तो एक मूल सिद्धांत है। ऐसे ही देश का है। जितना एक्सपोर्ट पर्यटन की बात हो रही थी, तो पर्यटन जितना बढ़ेगा देश में कमाई बढ़ेगी। एक बार पर्यटन में निर्माण में राष्ट्र का पैसा लगेगा, ये बात सच है, परंतु निरंतर उस पर जब विदेशी भ्रमणकारी लोग आते रहेंगे, प्लस भारत के भी जो लोग भ्रमण करने के लिए आएंगे, तो भ्रमण करने, तीर्थाटन करने, पिकनिक करने, या ऐसे मनोरंजन स्थल पर कौन जाते हैं, जिनके घर में ज्यादा पैसा होता है, और वो ज्यादा पैसे वाले लोगों का पैसा जन सामान्य के, कोई फूल बेच रहा है, कोई अगरबत्ती बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई प्रसाद बेच रहा है ना, कोई भगवान का आंचला बेच रहा है, जो जिसको आप लोग चुनरी कह देते हैं, वहां खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। तो जो पैसा आया अमीरों के घर से वो जन सामान्य तक पहुंचा। पर्यटन का परोक्ष लाभ अनेक प्रकार से है। मेरे तो विचार बहुत सीमित है, मेरा ज्ञान बहुत सीमित है, मैं बहुत कम बता पा रहा हूं, लेकिन आप लोग इससे भी ज्यादा जानते हैं, और अगर आप चिंतन और मनन शुरू करें तो इससे भी ज्यादा आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा तो उन्हीं लोगों को ये बात कहना होता है कि जो शायद इतना भी नहीं जानते। अब एक पर्यटन की बात आ गई। इसी तरीके से अब विदेशी कंपनी भारत में आके कंपनी लगा रही है। मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है भारत गवर्नमेंट का, यानी भारत में आकर के बनाइए आप लोग। यहां हम क्या देंगे आपको, ईज टू बिजनेस, व्यापार करने में आपको सहूलियत देंगे। सारे टैक्सेस को हटा करके गवर्नमेंट ने जो एक टैक्स प्रणाली लागू कर दी है, जीएसटी। अब कोई टैक्स नहीं है, लोकल टैक्स नहीं है, ये वो नहीं। पहले आप दवाओं पर या हर चीज पर देखते होंगे इतना प्लस लोकल टैक्स। तो लोकल टैक्स के नाम पर कुछ लोग व्यापारी दुकानदार जो बेचते थे वो कुछ ज्यादा ले लेते थे, अलग अलग दुकानों पर अलग अलग लोकल टैक्स लग जाता था। सरकार ने इसको खत्म करने के लिए सरकार निरंतर चिंतन कर रही है, काम कर रही है आपके लिए। आप भी सरकार के लिए सहयोगी बने मानसिक रूप से, और जब आप मानसिक रूप से सहयोग करेंगे तो आपका राष्ट्र प्रेम विकसित होगा, देश के निर्माण में आपका सहयोग आएगा। तो दोस्तों,
जो विदेशी कंपनियां यहां लगाएंगी तो निश्चित ही आपके लोगों को रोजगार मिलेगा। मेक इन इंडिया। आज रक्षा सौदे जो बाहर से खरीदे जाते थे, हमारे देश का पैसा बाहर जाता था, उस पैसे को भारत में रोका गया। और आपने देखा कि किस प्रकार से 3 या आंकड़ा मैं भूल रहा हूं कि इतने लाख करोड़ के जो रक्षा सौदे हैं वो भारत में बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय खरीद रहा है, लेकिन खरीद किससे रहा है? घरेलू कंपनियों से, आपके भारत में चलने वाली कंपनियों से। वो कंपनी का मालिक भी आपका भारतीय है, यानी पैसा उसका शुद्ध लाभ भारत में रहेगा और भारत में खर्च होगा, या भारत के विकास में दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी अगर वो खोलता है तो विकास में काम आएगा, उससे वो टैक्स देगा, वो जनसामान्य के काम आएगा। तो यानी आप देश कैसे आगे बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, यानी आपका बनाया हुआ माल विदेश में जब बिकेगा तो प्रॉफिट पे बिकेगा ना, तो विदेशी मुद्रा आपके घर आएगी। जैसे आप सामान बेच करके विदेश से मुद्रा ला रहे हैं, इसी प्रकार से आपके घर में भी तो कहीं नौकरी करके पैसा आता है, आया तो आपके घर में। इसी प्रकार से जब हमने एक्सपोर्ट किया तो आया कहां? हमारे राष्ट्र के अंदर। तो ये हमारे देश का समृद्धि को बढ़ाता है। तो एक्सपोर्ट जितना अधिक हो जाए, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे अपने घरेलू लोग, हमारे भारत के नागरिक जितने प्रकार के उद्योग लगा लें, चाहे वो खिलौने बनाते हों, हम कहते हैं एक बटन बनाते हो, एक सुई बनाते हो, और वो जब विदेश में जाएगी तो हमारे देश में पैसा आएगा, और वो हमारे देश के एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद की वृद्धि करेगा, यानी हमारे शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे कभी कोई विचार छोटा मोटा आएगा तो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रियजन जो इसको सुन रहे हों, मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। विद्वज्जनों के चरणों में प्रणाम, भारत माता के चरणों में प्रणाम, और राष्ट्रीय सोच रखने वाले लोगों के चरणों में विशेष प्रणाम निवेदन करते हुए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की